हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबक नंबर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये सबक देखने जा रहे हैं। 7वीं जमात उर्दू बाल भारती का सबक है। डॉक्टर कमर शरीफ मुसन्निफ का नाम है, जिसमें पहली बात दी गई है, दुनिया की मशहूर इमारतों, मशहूर चीज़ों, अहम शख्सियात के मुजस्सिमों, हथियारों, सिक्कों, नायाब किताबों वगैरह को इंसानी सकाफत की यादगारें समझा जाता है। इनमें बहुत सी चीज़ें जिस मुकाम पर जमा करके बहिफाजत रखी जाती है, इसे अजायब घर कहते हैं। अजायब घर जाकर हम इन यादगारों की तारीख़ी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के बारे में तारीख़ी, जोग्राफियाई और साइंसी मालूमात हासिल करने के लिए आजकल ऐसी किताबें दस्तयाब है जिन्हें इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दुनिया की सारी ज़ुबानों में ऐसी किताबें शाये की गई हैं। इनमें इंग्लिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया का और अमेरिका की इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना बहुत मशहूर है। दुनिया भर की ऐसी अहम और हैरत अंगेज़ मालूमात के लिए अब एक ख़ास किताब शाये की जाती है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। झैल के सबक में हम इसी किताब के बारे में मालूमात दी जा रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नामी एक किताब है जिसमें दुनिया भर की ऐसी अहम और हैरत अंगेज़ मालूमात का रिकॉर्ड रखा जाता है जो उस किताब में है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी कुछ ऐसी बात होती है जो हैरत अंगेज़ हो, अहम हो और तो कुछ अलग हो, अहम शख्सियत है, अहम मशहूर चीज़ है, इमारत है, या फिर कोई ऐसी जिसमें बहुत हैरत अंगेज़ बात हो, तो वह किताब जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, उसका हम लोग देखते हैं कि उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है। और इस सबक में भी हम यही देखने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ मुसन्निफ का तारुफ है। देखते हैं कि डॉक्टर कमर शरीफ 2 अक्टूबर सन 1947 को जालना, महाराष्ट्र में पैदा हुई। वो औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही हैं। इन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुतल्लिक़ इनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके हैं। इसके अलावा इदारे फ़रोग़ के उर्दू दहली की जानिब से कौमी सतह का इनाम पासबान तालीम हासिल कर चुकी हैं। मौसूफ़ा ने इदारा बाल भारती की साइंस की किताबों का तर्जुमा भी किया है। नेज़ इदारे की जानिब से शाया शुदा उर्दू लगत की तदवीन में भी इन्होंने हिस्सा लिया है। डॉक्टर कमर शरीफ का यहाँ पर तारुफ दिया गया था, जो जालना, महाराष्ट्र में पैदा हुई हैं और जो कि साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर चुकी हैं। इन्हें इसके अलावा भी उर्दू दहली की जानिब से कौमी सतह का इनाम यानी पासबान तालीम हासिल कर चुकी हैं। और इन्होंने बाल भारती की साइंस की किताबों का तर्जुमा भी किया है और उर्दू लगत की तदवीन भी हिस्सा लिया है। देखते हैं नीचे सबक के ताल्लुक से। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक मुनफरद किताब है। 20वीं सदी की 5वीं दहाई में गिनीज नामी कंपनी के डायरेक्टर सर ब्यूरो को एक किताब शाया करने का ख्याल आया, जिसमें हैरत अंगेज़ और नाकाबिल यकीन कारनामे दर्ज हों। एक दिलचस्प वाक़ये ने ब्यूरो को इस जानिब मुतवज्जह किया। इसे शिकार का बहुत शौक़ था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। वहाँ इसने एक अजीब व गरीब परिंदा देखा। अब इसे ये तजस्सुस हुआ कि यूरोप में सबसे तेज़ उड़ने वाला शिकारी परिंदा कौन सा है। इस मौजू पर दोस्तों से इसकी बहस छिड़ गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। इस सिलसिले में इसने बहुत सी किताबें पढ़ी, माहिरीन से भी रुजू किया, लेकिन वह इस फैसले पर नहीं पहुंच सका। सर ब्यूरो ने यह फैसला किया कि गैर मामूली कारनामों और हैरत अंगेज़ मगर हकीकी वाक़यात की एक किताब शाया की जाए। उसके एक दोस्त को इनके ख्यालात का पता चला तो इसने ब्यूरो की मुलाकात नॉरिस और रास नामी भाइयों से करवाई। लंदन में इनकी एक न्यूज़ एजेंसी थी जिसका नाम गिनीज था। इन भाइयों से मुआहदे के बाद 30 नवंबर सन 1954 को लंदन में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक ऑफिस खोला गया और किताब की इशाअत की तैयारियां होने लगी। इन सब की कोशिशों से ये किताब 13.5 हफ्तों में मुकम्मल हुई, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रखा गया। ये लोग सिर्फ सन्निचर, इतवार और छुट्टी के दिनों में काम करते थे। गिनीज बुक का पहला एडिशन 198 सफ़हात पर मुश्तमिल था, जो 27 अगस्त सन 1955 को मंजर आम पर आया। इसकी 50,000 कॉपियाँ शाया की गई। अवाम ने इस किताब को हाथों हाथ लिया, जिसके नतीजे में जल्द ही इसका दूसरा और तीसरा एडिशन भी छापना पड़ा। इस तरह इस किताब की तादाद बढ़कर 1,87,000 हो गई। गिनीज बुक में जिन कारनामों और वाक़यात को शामिल किया जाता है, इनकी फहरिस्त बहुत तवील है।
ان میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے، مثلاً بہت تیز اور زیادہ فاصلے تک تیرنا، بہت زیادہ وقت تک تیرنا، تیزی سے کولڈ ڈرنک پینا، جلدی جلدی کھانا، بہت دیر تک ہنسنا، بہت دیر تک رونا، بہت تیز دوڑنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ مختلف کھیلوں، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، طب اور فنون لطیفہ میں ریکارڈ بنانے والوں کے بھی نام گینس بک میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں قدرتی عجوبوں کو بھی جگہ دی جاتی ہے، مثلاً بہت لمبے قد والے یا پستہ قد انسان اور جانور، بہت موٹے انسان وغیرہ۔ گینس بک میں دنیا کے ہر شعبے کے ایسے انوکھے کارنامے اور قدرتی عجوبے شامل ہوتے ہیں جن میں بعض ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہوں۔ اس کتاب کے لیے نئے نئے اور منفرد کارناموں کو جمع کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ ان کی صداقت کی جانچ بہت محنت اور ہوشیاری سے کرنی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ ان دفتروں میں ذہین، فرض اور محنتی افراد کو ملازم رکھا گیا ہے۔ کمپنی کا عملہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے۔ کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات، خطوط، فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں نام درج کرانے والے کے لیے دو غیر جانبدار گواہوں کے ساتھ اخبار کے تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ضروری ہو تو ماہرین کی ایک ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے۔ پوری مطمئن ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گینس بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ کارنامے مختلف زمروں کے لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 50,000 افراد گینس بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ 1,000 افراد ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ گینس بک میں کسی فرد کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اپنے نام کو محفوظ کرانا ہے۔ اس کتاب میں کسی فرد کا تذکرہ اعزاز کی بات مانی جاتی ہے، اسی لیے لوگ اپنی جان کو جوخم میں ڈالتے ہیں۔ ریکارڈ رکھنے والی اس کتاب نے خود بھی کئی ریکارڈ بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈز کتاب میں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ ریکارڈز اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب سن 1955 سے بلا ناغہ ہر سال شائع کی جا رہی ہے۔ سن 1974 میں گینس بک کی 2,39,00,000 کاپیاں قلیل عرصے میں فروخت ہو گئیں۔ ہر سال 32 زبانوں میں اس کتاب کی 35 لاکھ کاپیاں 100 ملکوں کو بھیجی جاتی ہے۔ 32 زبانوں میں عربی زبان بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اس سے ٹی وی، فیکس بک، یوٹیوب اور گوگل پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ہر دن کچھ ریکارڈ بدلتے ہیں اور کچھ نئے ریکارڈ بنتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی ہر سال اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کرتی ہے۔ چنانچہ سن 2016 میں گینس ورلڈ ریکارڈز کا 62واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ تو ویورز دیکھ رہے ہیں ہم گینس ورلڈ ریکارڈ بک، جو اپنے آپ میں ہی ایک ریکارڈ ہے۔ اس میں ہر سال بڑھت ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شروعات میں یہ بک بنانے کا جیسا خیال آیا تو وہ صرف 2 کمروں پر مشتمل ایک آفس تھا، یعنی کہ یہاں پر لندن میں ایک نیوز ایجنسی تھی جس کا نام، یہ جو گینس نام ملا ہے، یہ نام کہاں سے آیا ہے؟ لندن کی ایک نیوز ایجنسی تھی جس کا نام گینس تھا، اور یہاں پر بیورو، یہاں پر جو کہ ان کے اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہے سر بیورو، ان کو ایک خیال آیا کہ ایک ایسی کتاب شائع کی جائے جس میں ہمیں حیرت انگیز اور ناقابل یقین کارنامے درج ہوں، اور اس واقعے نے انہیں بہت زیادہ متاثر کیا، جس ایک واقعہ جو وہ شکار پر اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے اور وہاں انہوں نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا، اس لیے ان کا یہ تجسس بڑھا کہ یہاں پر یعنی یورپ میں تیز اڑنے والا شکاری پرندہ کون سا ہے، اور بہت سارے ان کے ذہن میں خیالات آنا شروع ہوئے۔ انہیں لگنے لگا کہ ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں ہمیں ناقابل یقین اور دلچسپ واقعہ اس میں ہم لوگ رکھ سکیں، اس کا ریکارڈ رکھ سکیں اس کے لیے۔ اور ان سب کوششوں کے بعد یہ کتاب 13.5 ہفتوں میں مکمل ہوئی، جس کا نام گینس بک آف ریکارڈز رکھا گیا۔ شروعات میں تو یہ لوگ صرف شنی اتوار اور چھٹی کے دن میں کام کرتے تھے، لیکن جب اس کا پہلا ایڈیشن جو کہ 198 صفحات پر مشتمل تھا 27 اگست سن 1955 کو منظر عام پر آیا، یعنی اس کی 50,000 کاپیاں شائع ہو گئی اور عوام نے اسے بہت سراہا، اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، یعنی بہت سراہا، اس کی بہت تعریف کیا، وہ بہت جلدی بک گئی، فروخت ہو گئی۔ اسی لیے انہوں نے دوسرا اور تیسرا ایڈیشن بھی انہیں جلدی چھاپنا پڑا، اور اس طرح اس کتاب کی تعداد بڑھ کر 1,87,000 ہو گئی۔
गिनीज बुक में जिन कारनामों को वाक़यात को शामिल किया जाता है उनकी जो फहरिस्त है वो बहुत तवील होती है। मसलन ज़्यादा तेज़ दौड़ना, बहुत ज़्यादा फासले तक तैरना, फिर बहुत ज़्यादा देर तक तैरना, तेज़ी से कोल्ड ड्रिंक पीना, जल्दी जल्दी खाना खाना, बहुत देर तक हंसना रोना, ऐसे अजीब व गरीब किस्से इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा भी खेलों, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, तब और फ़नून लतीफ़ा भी रिकॉर्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा लंबे ख़त का, छोटे ख़त का, फिर बहुत मोटे इंसान, जानवर वगैरह भी इस गिनीज बुक में इसमें शामिल किए जाते हैं, जो कि नाकाबिल यकीन हो और जो कि तारीफ़ के काबिल भी हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब इस किताब में नाम दर्ज करवाने के लिए जो कि एक टीम बनाई गई है, जो जाके खुद मौके पर जाकर मुआयना करती है। पूरी मुतमईन होने के बाद ही वो इस कारनामे को गिनीज बुक में शामिल किया जाता है। हर साल तकरीबन 50,000 अफराद गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन इसमें 1,000 अफराद ही कामयाब होते हैं। गिनीज बुक में अपना नाम शामिल करवाना यानी गोया तारीख में अपने नाम को महफूज कराने के जैसा है। इसीलिए कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं। रिकॉर्ड रखने वाली इस किताब ने खुद भी कई रिकॉर्ड बनाए हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स इस किताब में मौजूद हैं। हर साल 32 ज़ुबानों में इस किताब की जो है 35 लाख कापियाँ 100 मुल्कों में भेजी जाती है, और 35 ज़ुबानों में अरबी ज़ुबान भी शामिल है। इसके अलावा भी हम लोग टीवी, फेसबुक, यूट्यूब और गूगल और इंटरनेट के ज़रिए से इस किताब की मालूमात हासिल कर सकते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनते हैं, कुछ नए रिकॉर्ड हर दिन कुछ रिकॉर्ड बदलते हैं और कुछ नए बनते हैं। इस तरह 2016 में जो था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का जो 62वां एडिशन शाया हो चुका है। तो इस सबक में हमने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के बारे में मालूमात हासिल की है। नीचे इसके मानी और इशारात दिए गए हैं। मुनफरिद यानी कि यकता, अकेला, तजस्सुस जानने की शदीद ख्वाहिश, हाथों हाथ लेना, फ़ौरन लेना, फ़र्ज़ शनास, फ़र्ज़ को पहचानने वाला, अमला यानी एक साथ काम करने वालों की जमात, जान जोखिम में डालना, अपने आप को मुसीबत में डालना, खलील, ज़रा सा, थोड़ा सा। जान जोखिम में डालना इसके लिए जुमलों में इस्तेमाल के लिए भी पूछा जा सकता है। इस तरह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बनाना, अपना नाम लिखवाना ये हर कोई फ़र्द चाहता है, और इसके लिए वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं। या फिर अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना ये एक गोया जैसे तारीख़ में अपने नाम को महफूज कराना होता है। तो इस तरह हमारा यहाँ पर हमने सबक नंबर 23 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में मालूमात हासिल की है। हम अपना अगला सबक अगले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।